हे माधव, मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? हे पार्थ, मैं तुझे तेरे असफल होने के 5 कारण बताने जा रहा हूं। इसे तू ध्यान से सुन, जिसे सुनकर तू जीवन में सफल हो जाएगा। नंबर 1, सफलता का अभाव नहीं, धैर्य का अभाव है। हे प्रिय, सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुझे भी लगेगा। तू हर दिन प्रयास करता है, लेकिन फल तुझसे धैर्य मांगता है। क्या तूने कभी किसान को देखा है? वह बीज बोता है, फिर प्रतीक्षा करता है। धूप में, वर्षा में, तूफान में भी वो खेत छोड़कर नहीं भागता, क्योंकि उसे विश्वास है कि समय आने पर बीज अंकुरित होगा। हे वत्स, तू बीज तो बोता है, परंतु प्रतीक्षा नहीं करता। तेरे धैर्य की परीक्षा ही तो मेरी योजना है। नंबर 2, तू केवल परिणाम चाहता है, पर प्रयास नहीं बदलता। तू सफलता चाहता है, पर अपने प्रयासों में परिवर्तन नहीं लाता। तू वही गलती बार बार दोहराता है और सोचता है कि परिणाम बदल जाएगा। हे प्रिय, याद रख, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। परिवर्तन किए बिना प्रगति संभव नहीं। कभी कभी तुझे एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। अपने आलस्य, भय और संदेह को त्यागना होगा, क्योंकि जो स्वयं से युद्ध नहीं करता, वो संसार में किसी युद्ध को नहीं जीत सकता। नंबर 3, तू बाहर शांति खोजता है, पर तू अशांत है भीतर से। सफलता केवल बाहरी नहीं, वह पहले अंतर्मन में जन्म लेती है। अगर तेरा मन डगमगा रहा है, अगर तू अस्थिर है, अगर तू स्वयं पर विश्वास नहीं करता, तो सफलता कैसे स्थिर रहेगी? हे अर्जुन, तू अपने मन को साध। जैसे मैं कहता हूं, समत्वम योग उच्यते। जो सफलता और असफलता में सम है, वही सच्चा योगी है। तू हर हार को अपना अंत मानता है, पर वह तो केवल एक अध्याय है, पूरा ग्रंथ नहीं। नंबर 4, तू तुलना करता है, तप नहीं करता। तू अपने चारों ओर देखता है और कहता है, वह आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। परंतु तू यह नहीं देखता कि उसका मार्ग अलग है, उसका समय अलग है। हे प्रिय, जब तू दूसरों से तुलना करता है, तो तू अपनी यात्रा का अपमान करता है। याद रख, तप बिना आत्मा चमकती नहीं। आग बिना सोना शुद्ध नहीं होता। अगर मैंने तुझे संघर्ष दिया है, तो इसलिए क्योंकि मैं तुझे सामान्य नहीं, असाधारण बनाना चाहता हूं। नंबर 5, अभी समय नहीं गया है, उठ, जाग, प्रयास कर। हे वत्स, यह मत सोच कि अब देर हो गई है। जब भी तू जागे, वही तेरा शुभ मुहूर्त है। उद्धरेत आत्मनात्मान, अर्थात तू स्वयं को स्वयं ही उठा सकता है। मैं तेरे साथ हूं, पर पहला कदम तुझे उठाना होगा। तू प्रयास कर, बाकी मैं करूंगा। तू चल, तेरे हर कदम पर मैं साथ चलूंगा। पर यदि तू रुका रहेगा, तो मेरी योजना भी थम जाएगी। हे अर्जुन, तू तेरा युद्ध लड़। यह युद्ध तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तेरा डर, आलस्य, संदेह, यही तेरे कौरव है। और तेरी आत्मा, साहस और विश्वास, यही तेरे पांडव है। मैं गीता में कह चुका हूं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतार लूंगा। और हे वत्स, यदि तुझे लगता है तेरा समय नहीं आया, तो याद रख, मैं कभी देर नहीं करता। बस परीक्षा पूरी होते ही तेरे लिए द्वार खोलता हूं। तू केवल चलता रह, मेरे नाम के साथ, विश्वास के साथ। सफलता तुझसे दूर नहीं, बस एक प्रयास और बाकी है।